नमस्कार, सनपन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो खास बातचीत में इस वक्त मेरे साथ हैं एससी सेल के को चेयरमैन विजय लोचन जी। उनसे मैं जानूंगा कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इनको, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं ये, क्या कहना चाहेंगे जी आप? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कारकुन होने के नाते आज का जो दौर चल रहा है इसमें ख़ास तौर पर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2014 में जब सरकार बनी थी तो उसमें बीजेपी के जो 7 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, 7 में जो जीत हासिल की थी वो बीजेपी ने हासिल की थी। और उस सिलसिले में बीजेपी के जो 7 शेड्यूल कास्ट जो एमएलए थे उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्टों के लिए बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया है। और 7 एमएलए होने के बावजूद उन्होंने शेड्यूल कास्टों को जो रिजर्वेशन थी, जो हमारी प्रमोशन में रिजर्वेशन थी, उसको भी उन्होंने हाई कोर्ट के थ्रू इन्होंने उसको हमारे दलित समाज के लोगों के जो गला था वो उनको काट दिया। और उसके लिए हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए, जिदोजहद की, हाई कोर्ट में भी केस चला, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक आर्डर निकाला कि जो भी रियासत जो चाहती है, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, यहाँ पे जो रिजर्वेशन में जो प्रमोशन में मिलती है उसको कम से कम अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो उसको दे सकती है। लेकिन उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में इन्हीं की सरकार थी, कई स्टेटों में इन्हीं की सरकार थी, लेकिन इन्होंने रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं दी। इस सिलसिले में हमेशा देश भर में शेड्यूल कास्टों के जो दलित समाज के लोग हैं, जो ख़ास तौर पर बीजेपी के, वो हमेशा हमें दिखाते कुछ और करते कुछ हैं। हम सिर्फ जूस करते हैं और हमारे साथ बेइंसाफ़ी हमेशा करते आते हैं। दलित समाज के लोगों के साथ हमेशा जो इन्होंने ऐसा किया है। और इनकी जो मंशा थी, जिस रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए जो इनकी मंशा थी, वो आज से नहीं, सदियों पुरानी मंशा है इनकी। और इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश भी की। और जहाँ प्रमोशन खत्म, रिजर्वेशन में प्रमोशन ख़त्म किया, उसी सिलसिले में रिजर्वेशन भी ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन हालात कुछ इस किस्म के बन चुके हैं कि इसके लिए रिजर्वेशन तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो दलित समाज के लिए बड़ा एक जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी बेरुखी से हमें ये बीजेपी वाले जो सरकार है ये हमें किनारा कर रही है और हमारे साथ जायती कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत बाबे कौम शेख साहब ने जब लैंड टू द टिलर कानून पास किया था, तो मैक्सिमम जो ज़मीनों का मालिक बनाया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खासकर दलित समाज के लोगों को जो रातों रात ज़मीनों का मालिक बनाया वो शेख साहब ने ही बनाया। और शेख साहब हमेशा दलित समाज के लोगों को साथ लेकर चलती है, हर मज़हब के लोगों को साथ लेकर चलती है। हम जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आने वाली जो सरकार है रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की आएगी और अपने बलबूते पे आएगी। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से ये मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि जो जैसे बद से बदतर हालात जो बीजेपी ने बना दिए हैं, इससे हमें चौकन्ना रहना चाहिए और इनके जांसों में नहीं आना चाहिए। जो जुमलेबाजी जो विजय जी, ये बताएं कि 3 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, गवर्नर रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस वक्त यहाँ पर, क्या ब्यूरोक्रेट जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं हमारे जम्मू में खास करके? जो 3 साल से भी ऊपर हो गया जो समय जो गवर्नर रूल चल रहा है यहाँ पर, इसमें आम जो लोग हैं वो सरकार जो ऑफिसर हैं उनके पास पहुँच ही नहीं सकते हैं, वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं, टेलीफोन नहीं उठाते हैं। इसलिए मेरा ये ख़ास तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली जो सरकार है उसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी सरकार है, छोटे से छोटा मुलाजिम भी होगा, छोटे से छोटा इंसान भी होगा, वो कोई मंत्री होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, किसी भी सरकार, कल को अगर सरकार आती है किसी के थ्रू भी वो अपना काम करवा सकता है। लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है, जो ब्यूरोक्रेट हैं वो हमेशा फ़ोन उठाते नहीं हैं
और लोगों को अंदर आने के लिए बिल्कुल और शमूलियत नहीं करते हैं। जी। और इसके लिए मैं ख़ास तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय आप सबका है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ से बढ़कर हिस्सा लें इस इलेक्शन में, और कोशिश करें कि एकजुट होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे मिलकर हमने चलना है, क्योंकि मजहब की राजनीति नहीं करनी है, हमने इंसानियत की राजनीति करनी है। ये बताएं कि मोदी सरकार का 7 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, उनकी कारकर्दगी में कितना आपको अच्छा लगा कि कितने अच्छे काम किए उन्होंने और कितने ख़राब किए, क्या कहेंगे आप? लोगों से मैं ये, मोदी सरकार ने जो 7 साल पहले जो टर्म पूरी की है, उसमें लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद ये देश का भला कर सके, लेकिन उस उम्मीद पे जो नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो उसमें कामयाब नहीं हुए। 2014 तक तो जो इन्होंने जो उसके बाद पहली टर्म में जो काम किया, फिर भी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। अब जब दूसरी टर्म में जब आए, उसके बाद कोई कसर नहीं छोड़ी। आज सिलेंडर की कीमत देखो, कहाँ 400 रुपया सिलेंडर। यही मोदी जी, यही इनके जो लीडर हैं, क्या क्या नाम है, सुषमा स्वराज लगा लो या कोई भी और इनकी बड़ी नेता जो है, वो सिलेंडर उठा के जान के प्रोटेस्ट करती थी कि यहाँ पे 400 का सिलेंडर, आज 1000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। आज 1000 रुपया सिलेंडर बिकने के बावजूद लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। और जैसे अमित शाह ने भी अभी जो उन्होंने जो जम्मू का दौरा किया है, जम्मू की रैली में उन्होंने कहा है कि गैस की वजह, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो चूल्हा जला के अपने रोटी कर रहे हैं। और इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जो है केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने जो हमें जो देश के हालात पैदा किए हैं, आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। और हर एक नागरिक, हर एक लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि कम से कम ये जल्दी से जल्दी ये सरकार आए जाए, और कम से कम जो आने वाली सरकार है लोगों के बारे में सोचे। पहले भी सरकारें थी, लोग आराम से रहते थे, आराम से खाना खाते थे। आज नौकरी देखो, नौकरी मिल ही नहीं रही है। जैसे हमारे फारूक साहब ने कहा है कि जो रिटायर इंजीनियर है उनको लगाया जाता है, जो बेरोजगार इंजीनियर है उनको नहीं लगाया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। इससे आप ये बताएं कि आप क्या मुद्दे लेके अपने एससी सेल के जो आप को चेयरपर्सन हैं, तो किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आज के दिन यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो दलित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोगों के जो मुद्दे हैं, ख़ास तौर पर रिजर्वेशन का, प्रमोशन में जो कटौती की गई है, उस मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। बेरोजगारी के बारे में भी लोगों के बीच में जाएंगे। और जो अनएम्प्लॉयड है, जो हमारे महंगाई है, महंगाई के मुद्दे पर भी लोगों के बीच में जाएंगे। और अमन और शांति के लिए और भाईचारे के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे, ताकि लोग शांति से रह सके, आराम से दिन व्यतीत कर सके। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी कहेंगे कि यहाँ पे पहले वाली सरकारें भी आपने देखी हैं, और ये दौर जो इस दौर में 14 के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो सरकार आई, इसको भी आपने देखा है। और इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को कहेंगे कि यहाँ पर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर कामयाब करना है, ताकि हमारे जो लोगों के जो मसले हैं वो हल हो सके, जो परेशानियां बन रही हैं वो भी दूर हो सके, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पहले ये हमारी स्टेट थी, अब यूटी में तब्दील किया गया है। क्या आप डिमांड करते हैं कि स्टेटहुड मिले तो तभी इलेक्शन होने चाहिए या उससे पहले इलेक्शन हो जाए? हम तो ये कहते हैं कि जो अब यूनियन टेरिटरी जो बनाए हैं, इसको राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और 370 और 35 ये स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि लोग पहले की तरह यहाँ पर आराम से रहें। और इसके लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जिद्दोजहद कर रही है, और हमेशा इसको हासिल करके ही रहेगी। क्या आपको लगता है कि 370 फिर से हमें मिल सकता है जम्मू कश्मीर में? हमें जुडिशरी पर पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, और उसी के सहारे हम चल रहे हैं। जी दर्शकों, जैसे आपने सुना कि विजय लोचन जी थे मेरे साथ, एससी सेल को चेयरपर्सन थे इन्होंने यही कहा कि लोगों को चाहिए कि एक मजबूत सरकार दें हमारे जम्मू कश्मीर में, और अपने तभी आप लोगों के काम हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।